आर वी गुड? अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आजाद चाय वाला मिलियनेरो। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं 25 या 26 क्या कहते हैं एसेट्स के बारे में, जहां पे आप अपना पैसा लगा सकते हो। और ये पार्ट 2 है, मेरा जो कल वीडियो निकला था उसका पार्ट 2 है, क्योंकि उसमें मैंने आपको कहा था कि पैसे बैंक में कतई सेफ नहीं होते। पाकिस्तानी हो, बाहर का हो, यूके का हो, जहाँ पे भी होता है। सिंपली ये था कि यूके में अगर आपने पैसे रखे हुए हैं तो आपके सिर्फ 80,000 जो पहले होंगे पाउंड्स वो सेफ होंगे, वो गारंटी देती है हुकूमत या जो भी पाकिस्तान स्टेट बैंक के मुकाबले में वहाँ पे है। बाकी सारे ज़ाया हो जाएंगे अगर आपका बैंक फेल हो जाता है। यूरोप की मैंने आपको मिसाल दी थी, मेरा वहाँ पर नुकसान हो चुका है, मेरा बैंक वहाँ पर उसका दिवालिया निकल चुका, तो सिर्फ मुझे 35,000 यूरो जो थे मेरे अकाउंट में वो मिले। और पाकिस्तान में सिर्फ 5 लाख रुपए लिमिट है। लिहाजा मैं आपको कहता हूँ कि अपने पैसे इन 26 असासों में डालो। उनमें क्या होगा कि आप की वो जो वैल्यू है पैसे की वो नहीं गिरेगी। और इसलिए मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन बेसिकली लकड़ी को दीमक लगती है ना, तो पैसे को इन्फ्लेशन लगती है, ठीक है, कैश को इन्फ्लेशन लगती है। और हमने एज इन्वेस्टर्स, एज बिजनेस पीपल हमेशा इससे बचाना है। और कैसे बचाते हैं पहले मैं आपको समझा दूं कि इन्फ्लेशन होती क्या है। 20 साल पहले अगर हम जाते हैं और हमारे पास 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, एक के पास कैश है, एक के पास प्रॉपर्टी है, क्या ले सकते हैं इन 2001 उस कैश का, उस प्रॉपर्टी का। और ये प्रॉपर्टी एक कमोडिटी है। प्रॉपर्टी चावल का ढेर हो सकता है, सोने की टिक्की हो सकती है, ईंट हो सकती है, या लैंड हो सकता है, या कोई मकान हो सकता है, लेकिन इसको प्रॉपर्टी या कमोडिटी बोलें। उस वक्त 2001 में आप फर्ज करके 10 आटे के थैले ले सकते हो, 20 वो जो होता है ना 5 किलो वाला गीगा टिन वो ले सकते हो, 30 चीनी के वो अगेन मन के बोड़े ले सकते हो। बराबर आपको वो चीज़ मिलेगी, या आप कैश दे दो या प्रॉपर्टी दे दो। कब? 2001 में। लेकिन वही आप उसी बंदे ने या आपने मैंने ये पकड़े हुए हैं, क्या कहते हैं, कैश पकड़ी हुई है 50,000, ये प्रॉपर्टी पकड़ी हुई है, और वापस आते हैं इन 2021 इस दौर में आते हैं। क्या आपकी बाइंग पावर, आपकी कुव्वत इस्तात ऑफ खरीद वही रहती है? कतई नहीं। ये जो आप लोगे एसेट, ठीक है, इसकी तकरीबन वही रहेगी। और यस, कभी हो सकता है कि आपका तुक्का लग जाता है, प्रॉपर्टी पे ज़्यादा बढ़ जाती है, थोड़ी कम रह जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे वो फ़लाँ चीज़ नहीं बन सकी जो आपके जहन में था, यहाँ पे जी मॉल बनेगा, फ़लाँ बनेगा, नहीं बना। लेकिन गारंटीड कैश से इसकी बाइंग पावर ज़्यादा होगी। कैश अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने ना कल रोटी ली 10 रुपये की थी, जब मैं छोटा होता था तो 1 रुपये की होती थी, ठीक है। तो इमीडिएटली आप देख सकते हो कि 10 गुना बाइंग पावर इस कैश की कम हो चुकी है। लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू अब भी है। अगर उस वक्त 50,000 रोटियां मिलती थी तो आज भी प्रॉपर्टी की 50,000 ही उसकी एवज आपको रोटियां मिलेंगी इंशाल्लाह। ओके, सो मैंने क्या करना है, आपकी जो कैश है बैंक में नहीं रखवानी, मैंने उसको रीडायरेक्ट करवाना है इनटू एसेट्स। 25-26 एसेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जरूरी नहीं कि सारे के सारे रखो, लेकिन जितने आप फैला के रखोगे उतना बेहतर होगा, ताकि आप जो है ना इस दीमक से बच सको। ओके, एंड कैश की जो वैल्यू है ऑन एवरेज दुनिया भर में तकरीबन 2.8 से 4% इसकी वैल्यू गिरती है हर साल। ओके, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा है। पाकिस्तान में तकरीबन 7% है हर साल, 7% है हर साल जो एवरेज हम निकालें। 4% हमारी आती है दुनिया भर से, जो दुनिया की एवरेज है, और 3% हम हर साल पाकिस्तानी गरीब हो रहे हैं, बिकॉज हम इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, बाहर से माल नहीं ला रहे, और हम कर्जा भी जो है ना हमने बहुत ज़्यादा उठाया हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट 7% पाकिस्तान लूज़ करता है। तो उसको काउंटर कैसे करना है मैं आपको आज सिखाता हूँ। ओके, सो लेट्स इसको सारे को मिटाते हैं और आपको दूसरा लेसन मैं देता हूँ इसी वीडियो का। टाकियाँ कम्मल सही नहीं लबने यार, तक है ना, कम्मल सही नहीं लबने। ओके, ठीक है जी मिलियनेरो, तकरीबन सफाई हो चुकी है। यार निकले ना प्लीज़ ना से तुम। अच्छा जी मिलियनेरो, सफाई हो गई है, मैंने नंबरिंग कर दी यहाँ पे। वी विल टॉक अबाउट 26 एसेट्स जहाँ पे आप कैश अपनी लगाओगे। अब शर्त ये कि जब बिटकॉइन मैंने आपको 2015 में बोला कि आप ख़रीदो, तो उस वक्त मैंने कहा था कि अपनी 1% जो अपनी वेल्थ है उसमें लगाओ। ओके,
उसमें क्या था कि मुझे नज़र आ रहा था कि ये उसमें ग्रोथ होगी और अगर आपका नुकसान हो जाता तो 1% नुकसान होता, बट वो क्या है कि वो 60 गुना 67 गुना ज़्यादा बढ़ी, उससे भी ज़्यादा बढ़ी है, डिपेंड वो जो उस वक्त मैं आपको प्राइस बता रहा था, तो वो आपकी 70% वैल्यू जो है ना आपकी वो कमा सकती थी। तो इसी तरह कोई भी असासा, यहाँ पे मैं उसकी गारंटी नहीं दे रहा, रिस्क होती है हर चीज़ में, लेकिन दीज आर एसेट्स, दीज आर चीज़ें जो इस्तेमाल हो सकती हैं, खुद इस्तेमाल हो सकती हैं, बिक सकती हैं, अपनी वैल्यू होल्ड करती हैं और ख़ास तौर पे इन्फ्लेशन के मुकाबले में ना दे आर रियली गुड एसेट्स। ठीक है, प्रॉपर्टी के बहुत मुतल्लिका एसेट्स होंगे, बट मैं उनको इंडिविजुअली लिस्ट करूँगा क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन करता है, राइट। सो अगर हम बिस्मिल्लाह करें तो पहली सीधी सादी जो चीज़ है ना वो होगी जी सोना और चांदी। ओके, सो आप गोल्ड पकड़ लो, ठीक है, या आप सिल्वर पकड़ लो, या प्लैटिनम, या जो भी आपका है ना चॉइस ऑफ मेटल, ऐसा मेटल जो अपनी वैल्यू पकड़ के रखता है, ये पकड़ लो। अब ये लोगे तो यार मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि यार ये देखो मेरा कलेक्शन, मेरी इतनी सी टिक्की सोने की ना, इतनी बड़ी ईंट जो है ना सिल्वर से बारी थी। सो व्हाट यू वांट टू डू इज़ गोल्ड लिया। अगर आप 20 साल पहले गोल्ड लेते तो अगर उसके आप रेट देखो वो इन्फ्लेशन के साथ साथ चलती रही है। यस, कभी एक साल नीचे होती है तो ऐसे ऐसे ग्राफ ऊंचा नीचा होता है, पर हमें वो एवरेज निकालनी है। कैश से तो ये 100% बेहतर है। ओके, बैंक्स में कहते हैं जी यार आज क्योंकि इन पाकिस्तान, हमें यूके में ऑप्शन तो नहीं था जब मैं बड़ा हो रहा था हलाल क्या कहते हैं सेविंग अकाउंट्स का, और पाकिस्तान में जो हैं वहाँ पे लोग क्या कहते हैं, जहाँ तक मेरा जिनसे मिलना हुआ है कि किसी मुफ्ती को उठा लिया और मुफ्ती ने कहा जी भाई ये हलाल और हलाल हो गया, बट इट्स इन एसेंस सूद। मैं नहीं इस पर तबसरा करता, हर बंदे की अपनी अपनी वो आपको हिम्मत लड़ानी पड़ेगी। मैं किसी को गलत मशवरा कतई नहीं दूंगा, मैं नहीं उसको इस्तेमाल कर रहा राइट नाउ, मे बी मैं बाद में इस्तेमाल करूँ, मे बी मैं अपना 5%, 2%, 1% उसमें डाल दूँ। तो यहाँ पे आपको 25-26 एसेट्स बताने वाला हूँ, कैटेगरीज बताने वाला हूँ, आप उसको 10 में रख दो, 10 अपनी रख दो वैल्यू जो है, या क्या कहते हैं अपना 1-2 वेर एवर यू फील कंफर्टेबल। मैं आराम से कह सकता हूँ 50% से ज़्यादा मेरी जो है ना वैल्यू प्रॉपर्टी में है, लेकिन वो 4-5 कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे मैंने थोड़ी डिवर्सिफिकेशन की है। यूके ने नुकसान खाया तो दुबई ने नुकसान खाया तो पाकिस्तान वगैरह वगैरह। ओके, सो फर्स्ट हमारी हो गई गोल्ड सिल्वर, दूसरी हमारी हो गई जी करते हैं अपना बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, राइट। सो क्रिप्टो करेंसी, और मैं क्रिप्टो करेंसी में ना आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बिटकॉइन, इथेरियम यूज केसेस। मैं XRP भी नहीं बोलूँगा, हत्ता कि आई हैव अ लॉट ऑफ XRP एंड वो डिजिटल पाउंड बन रहा है ना, उसमें XRP इज़ एक्चुअली वन ऑफ द सिग्नेटरीज। ओके, सो तगड़ी चीज़ है, लेकिन आपकी अपनी मर्जी, ये लट्टर पट्टर चीज़ें नहीं आपने उठानी जो अभी निकली है और कल छा जाएगी। ओके, सो वी टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो। तीसरी क्या चीज़ होगी, जो ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी है, दुकानें हो गई, अपना शॉप्स, राइट, कमर्शियल हो गया, या डोमेस्टिक अपार्टमेंट हो गया, अपार्टमेंट, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जगह मेरी बच जाए, बाद में आपको सिखाना है। अपार्टमेंट हो गया, आर मिस हो गई है, अपार्टमेंट है, आपको समझ है। सो दैट्स योर ट्रेडिशनल क्या कहते हैं प्रॉपर्टी, इसमें आप डाल सकते हो पैसे। अगेन याद रखना, बैंक अगर आपको 5 लाख दे रहा है तो कीप 5 लाख इन दैट। ओके, और वो पर बैंक होता है, पर क्या कहते हैं, मुख्तलिफ बैंक्स में 5-5 लाख रख सकते हो, थोड़ा ज़्यादा रख लो, इस्तात है यार। कैश बंदे के पास कुछ ना कुछ होनी चाहिए, कैश कुछ कर रख लो, वो भी एक ऑप्शन है। कैश नहीं रखो तो गोल्ड रख लो, ठीक। खुदा न खास्ता पाकिस्तान को हाइपर इन्फ्लेशन आई तो दीज एसेट्स विल सेव यू अगेंस्ट दैट इंशाल्लाह। और ये जो है ना एसेट आपको एक तो वैल्यूज़ की बढ़ती रहती है नहीं, सॉरी, किराया देती रहेगी। गेट थिंग्स जहाँ पे आपको किराया मिल रहा है या कोई उसकी वैल्यू एडेड है, कोई और खुद इस्तेमाल कर सको वगैरह वगैरह, इसमें खुद रह सकते हो, उसमें तो अपना बिजनेस चला सकते हो। तो चौथी चीज़ क्या होगी, नेचुरली होगा जी बिजनेस। ओके, खुद का एक बिजनेस कर लो, बिजनेस गिव्स यू द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रूली जहाँ तक मैं जानता हूँ बिजनेस अपना कर सकते हो। अगर करेंसी की बात हो रही थी तो मे बी यू कैन होल्ड यूएसडी होल्ड कर लो, GBP पाउंड होल्ड कर लो, दिरहम कर लो होल्ड, ठीक है, फॉरेन करेंसीज कर लो, राइट। आई होल्ड ऑल ऑफ दीज, यूरोज, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। सो फार तकरीबन हर चीज़ मेरे पास है अभी तक।
फिर क्या है जी, छठी चीज़ में हम कर लेते हैं जी फार्म लैंड। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह फार्म लैंड भी मेरे पास आना शुरू हो गया। फार्म लैंड, राइट, फार्म लैंड क्या है कि लीज पे लग सकता है। ठीक है, किसी को दे सकते हो खुला, मुझे किराया दे दो, किसी को दे सकते हो कि आप चलाओ, उस पर जो फ़ायदा होगा या स्टॉक होगा मेरा होगा। गल्ला बड़े मज़े की चीज़ है, अगर मेरे यहाँ गंदम आती है तो मैं उसको जब बांटता हूँ, राइट, तो इट्स अ नाइस थिंग। आगे भी मेरा यही प्लान है कि भाई वो मकई लगाएंगे, बाजरा लगाएंगे, बांटेंगे फैमिली में। आओ जी यार छली खानी है, मेरे यहाँ उधर आओ, मेरी ज़मीन में आओ, उखाड़ के खाएंगे। इट विल बी अ नाइस थिंग। और अगर वो बिक जाती है तो दैट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल थिंग। सो फार्म लैंड, और इसमें क्या कि लोग जितने ज़्यादा आप एक्टिवली रन करोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे, जितनी ज़्यादा आप में एक्टिवली इसमें शमूलियत होगी उतने ज़्यादा पैसे कमाओगे। लेकिन ऐसे ऐसे कैटेगरी के वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत ही एफर्ट लगानी पड़ेगी। अब दुकानें है तो किराया वसूल करने का कोई सिस्टम होगा। अच्छा जी, वो आपका जो अपार्टमेंट है उसमें यानी सफाई चाहिए, फलाना नया वो टेनेंट ढूंढना है, तो यू नीड टू थोड़ी बहुत ही रन अबाउट आपको करनी पड़ेगी। नॉट एज मच एज बिजनेस, बट सेम चीज़ यहाँ पे आपको कोई अंकल, कोई कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, ठेकेदार, जो आपके फार्म लैंड को एक्चुअली रन कर सके। फार्म लैंड के बाद अगर आपको ऐसा कोई एसेट चाहिए जो शुरू में थोड़ी मांगता है एफर्ट पर बाद में ठीक ठाक रिटर्न देगा, तो दैट वुड बी जंगल्स। ओके, यानी ये क्या होगी, वुड के लिए, ताकि बाद में आप वुड जो है ना बेच सको। पाकिस्तान को मैंने कहा है कि एज ए गवर्नमेंट हम अगर बिलियंस ऑफ दरख्त लगा रहे हैं तो नट वाले क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो 4-5 साल बाद हमें ऐसा फ्रूट देते हैं जो हमें फोड़ नहीं बेचना पड़ता। पैकिंग उसकी लंबी होती है, कीमत वैल्यू उसकी लंबी होती है, और उसके दरख्त की जो वैल्यू होती है लकड़ की जब बेचने पे आता है तो दैट्स अ मेजर एसेट, और हम हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस कमा सकते हैं हर साल अगर हम ये जो फजूल तो नहीं मैं कहता, दरख्त होता अच्छी चीज़ है, जो लगाने उसकी जगह नट्स लगा दें। सो जंगल इज़ अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट। फिर जी कर लेते हैं अपना स्टॉक्स, राइट, अगेन हैव सम स्टॉक्स। अब स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं, फॉरेन के भी होने चाहिए, पाकिस्तान के भी होने चाहिए। ठीक है, सो अगर मैंने आपको कहा ना कि मैं 25-26 चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, उसमें यार यू खुद से कि ये 2 हैं, आप इसमें कर सकते हो, ये 2 है। मेरे पास कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, मेरे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है। अच्छा जी, मेरे पास US डॉलर्स भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, यानी 1% इसमें डाला, 1% इसमें डाला, 1% इसमें डाला। स्टॉक्स हैं तो 2% पाकिस्तान में डाल दिए, 2% किसी और चीज़ में डाल दिए, राइट। अगला एसेट बड़े मज़े का है, वील टॉक अबाउट ट्रक्स, बुलडोजर्स, क्रेन्स। क्या कहूँगा कि जी ये लिख देते हैं, ट्रक्स, क्रेन्स, अपना ट्रैक्टर कर लो, ठीक है, डंपर्स ठेके पे दे दो, हैवी हैं, ठीक ठाक। आपको पता है पाकिस्तान में तो इनकी वैल्यू यानी मेंटेन रहती है, आने वाले ज़माने में नहीं रहेगी, बिकॉज हमारी फॉरेन की बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं, बट स्टिल दे गिव यू गुड रिटर्न, कैश रिटर्न देते हैं, कैश में ही चीज़ बिक भी जाती है, बट अगेन थोड़ी एफर्ट आपको बीच में इसमें ज़रूर लगानी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आई विल राइट। अब अगर हम थोड़ी बात करें ना डिजिटल एसेट्स की, तो आप वेबसाइट्स ख़रीद सकते हो, ऐप्स ख़रीद सकते हो, गेम्स ख़रीद सकते हो, कोर्सेज ख़रीद सकते हो, बुक्स ख़रीद सकते हो। दीज थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली सेल, होल्ड करना। फिर यहाँ पे आ सकती है जी NFT, नई चीज़ है। मैं खास बिलीवर नहीं हूँ NFT का। शॉर्ट टर्म में यस, खुद बनाओ, राइट। किसी बच्चे को कहोगे यार मुझे बना दो एंड सेल देम, उस तरह अगर ओनर हो, बिकॉज बहुत सारे बंदे भूल जाते हैं कि इट्स नॉन फंजेबल, बट जो आपकी होती है ना ये एक्सचेंज, या जहाँ पे आप होस्ट कर रहे हो, अगर वो भाग गई तो, वो ख़त्म हो गई तो 5 साल बाद वो उस एसेट से पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन उसकी होस्टिंग तो दे रहे हैं। वो कहते हैं नहीं यार छोड़ो, वो ओनर का ना यानी वो चलती नहीं है, बंद हो जाती है, सो यू लूज़ आउट देयर। सो जस्ट बी केयरफुल। साथ में कर देते हैं, अच्छा नॉन डिजिटल में अगर वापस आएँ तो वी कैन से एंटीक्स, ठीक है, एंटीक्स, राइट, QUES, एंटीक्स हो गया, आर्ट हो गया, राइट। अब हम इस लेवल पे आ गए हैं, अमीर इतने हो गए हैं दैट वी कैन एक्चुअली अफोर्ड आर्ट, एंटीक्स। ये थोड़े नखरे पहले गोरों के होते थे, हम भी इसमें आ सकते हैं, तलवारें, पेंटिंग्स वगैरह वगैरह, दीज आर थिंग्स दैट एक्चुअली होल्ड दैट वैल्यू। आर्ट चार्ट, एंटीक शिक। म्यूज़ियम्स को आप लीज आउट कर सकते हो जी। एलो म्यूज़ियम आपकी
इंश्योरेंस इस पे होनी चाहिए लागू, एंड हमें किराया दो फॉर पुटिंग दिस आइटम इन योर म्यूजियम, ठीक है। यू कैन लीज दीज आइटम्स उनको, दैट्स एन ऑप्शन कमाई का। स्किल भी एक चीज़ है। स्किल कैसी चीज़ है कि मैंने कहा आप ये शॉप इस्तेमाल कर सकते हो, ये क्या कहते हैं, अपना अपार्टमेंट में रह सकते हो। इसको अगेन आप B&B करोगे अपार्टमेंट को तो ज़्यादा पैसे कमाओगे। सो वी कैन से कि यार स्किल भी एक तगड़ी इन्वेस्टमेंट है। ओके, यू कैन इन्वेस्ट इन अ कोर्स मैनेजमेंट के बारे में, HR के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ग्राफिक, एनीथिंग। वो स्किल आप अगर फ़र्ज़ करिए आप जॉब करते हो, राइट, आई डोंट नो, जहाँ पे भी आप जॉब करते हो और जाके आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोर्स कर लेते हो, सो यू इन्वेस्टेड, मुझे नहीं पता, जितना मर्जी आपने उसमें लगा दिया, योर जॉब विल एंड अप पेइंग यू मोर, क्योंकि आप वैल्यूबल हो गए हो। सर मेरे घंटा फालतू होता है उसमें ना, आपके जो ग्राफिक डिज़ाइन वाले रोल हैं वो मैं संभाल सकता हूँ, वीडियोग्राफी सीख लेते हो, प्रोग्रामिंग, आप एक एक्स्ट्रा प्रोग्रामर बन जाते हो अपने ऑफिस में तगड़े, आपको 2-3 डिपार्टमेंट्स की समझ आ जाती है, तो अगेन यू विल स्टार्ट मेकिंग मोर मनी। स्किल में आप कभी मार नहीं खाओगे। ओके, सो स्किल इज़ समथिंग दैट यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इनटू। फिर यार मैंने कहा था ना कि कुछ हिस्सा वो इन क्या कहते हैं इस्लामिक अकाउंट्स में डाल दो, उनके भी आजकल रिटर्न्स ठीक ठाक हैं। सो यू कुड पुट इट इन इस्लामिक हाई वैल्यू हाई रिटर्न सेविंग अकाउंट्स, राइट। सेविंग क्या लिखूँ, मैं ज़्यादा नहीं आगे जाना चाह रहा है, आई वांट टू कीप दिस स्पेस फॉर माई सेल्फ। सो सेविंग अकाउंट, अरे यार सेविंग अकाउंट 5-10 लाख इसमें डाल दो, डिफरेंट बैंक के साथ लगा दो पाकिस्तान में ठीक ठाक। हबीब बैंक का भी एक इस्लामिक ब्रांच है, लेकिन अगैन भाई आपका ज़मीर जो कहता है अपनी रिसर्च कर लो विद रिगार्ड्स टू दिस। सो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, वहाँ पे भी आप डालो। हर जाविये से आपके पास पैसे आ रहे हो, ओके, हर एंगल से। और यहाँ पे क्या होता है, आपकी इनकम भी डिवर्सिफाई हो रही है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, ये भी आप याद रखना। देन यार इसमें हम अगर जिक्र करें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, अगर यहाँ पे हम शेयर्स खरीद रहे हैं, कहीं पे हम शेयर्स, मैंने जिक्र किया है शेयर्स खरीद रहे हैं, तो स्टॉक्स यहाँ पे ले रहे हैं, तो वी कैन डू डायरेक्ट एक्विटी। इससे का क्या मतलब है, आपका कुछ सगा है बिजनेस कर रहा है, यू कैन बाई 2-3% ऑफ हिज बिजनेस, लेकिन रेडीमेड चलते हुए बिजनेसेस में लोगे तो उनके गिरने की चांसेस कम हो जाएंगी। थोड़ा महंगा दोगे, लेकिन आपको पता है कि भाई फलां रेस्टोरेंट का 2% मालिक मैं हूँ, 1% मालिक मैं हूँ, 5%, 10% ऐसा मैं हूँ। ओके, सो डायरेक्ट एक्विटी खरीद सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो एक नहीं कम से कम 2 में भी क्या कहते हैं प्राइवेट पेंशंस भी ले लो, ठीक है। प्राइवेट अगेन यार वट एवर योर इस्लामी जो है ना वो तक देख लेना। ओके, कहाँ तक है, इफ़ योर ज़मीन मानता है एंड यू थिंक कि इट्स अगेन इस्लाम, अच्छा प्राइवेट पेंशन, मैं ना 2 काम नहीं एक बार कर सकता, सो प्राइवेट पेंशन में इन्वेस्टमेंट कर दो। यू कैन डू इट फॉर अ लिमिटेड टाइम, आप रिटायरमेंट तक कर सकते हो एक्सेट्रा, बट दिस वुड ऑल्सो गिव यू अ रिटर्न, क्योंकि वो भी इन्वेस्टमेंट अगेन इस्लामिक करेंगे तो वो भी इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं। एंड इट इज़ कंपाउंडिंग इज़ अ बड़ी ज़बरदस्त चीज़, वो किसी और वक्त आपको समझाऊँगा इंशाल्लाह। यहाँ पे आप ना कुछ राइट्स ले लो, IP राइट्स ले लो, ओके, राइट्स ले लो, पेटेंट्स ले लो, पेटेंट्स, ओके, डिजिटल राइट्स ले लो। अगेन आपको हर साल इसका कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। देयर आर वेबसाइट्स जहाँ पे आप ये ढूंढ सकते हो, जिसको टू गूगल से वेयर टू बाई IP राइट्स, पेटेंट्स राइट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन पेटेंट्स वो जो इस्तेमाल हो रहे हैं, दैट आप देखो कि अच्छा जी कॉलगेट ना फलां पेटेंट इस्तेमाल कर रहा है, इसकी इनकम मिल रही है, बेशक यार कम है, लेकिन याद रखना इफ़ देयर इज़ अ लूप होल इन देयर के बाद में इसकी वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, अभी 3% हमें मुझे साल का मिल रहा है, और ये दांत तो हमेशा हर बंदे ने ब्रश करते रहने, अगले 60-70 साल ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होता रहेगा, बाय इट। ओके, सो गेट दीज थिंग्स ऑन बोर्ड इंशाल्लाह। फिर आगे जी आ गया जी, फिर यहाँ पर नया मैं लिखता हूँ, मैं जानबूझ के कोने में खड़ा हूँ ताकि मेरे कपड़े से ना चीज़ें छुपे ना। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू 19। इसमें जी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, कार रेंटल, गाड़ियाँ लो रेंट पे डाल दो। मैंने वो वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे आपको दिखाया है कि किसी कार रेंटल वाली कंपनी को दो, वो वास्ट मेजॉरिटी जो चल रही हैं ज़्यादा उनकी गाड़ियाँ खुद नहीं होती। अगर उनके पास 50 गाड़ियाँ तो 2-3 उनकी होंगी, बाकी ओनर्स की हैं जो वहाँ पे खड़ी कर देते हैं, एंड दे गेट गुड रिटर्न। और मैंने आपको बताया भी था कि मेरे 2 कज़न ऐसा कर रहे हैं एंड देर गुड, आराम से सब्र से गाड़ी लेते हैं, इत्मीनान से लेते हैं, जल्दी नहीं करते। वही गाड़ी आप ना उस पर चढ़ा दो, वो क्या कहते हैं बाइकिया नहीं, वो बाइकिया पे बाइक्स चढ़ा सकते हो, वो क्या कहते हैं जी ऊबर, करीम,
ये वैसे एक्स्ट्रा बोनस में आना चाहिए था लेकिन उसमें डाल दिया। व्हाट एल्स कैन यू डू? अच्छा, फूड पॉइंट्स, ठीक है, फूड पॉइंट्स। मैं एक खातून को जानता हूँ लाहौर में जिनके पास 5 है, 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं। फिर एक भाईजान को मिला था मैं कराची, अनिल उनका नाम है, अनिल सिक्योरिटी एंड क्लीनर है बाय डे इन अ होटल, लेकिन शाम को जाते हैं किराया वसूल करने से 10,000 का छोटा सा फूड पॉइंट खड़ा करते हैं फ्राइज़ का। आप कहते हो 10,000 में क्या तैयार होता है? और यार जहाँ पे कोई फेल्ड होता है ना बंदा, वहाँ से लेते हैं। बर्तन भी सेकंड हैंड लेते हैं। लिटरली दिस पर्सन, इनके एक महारत बन चुकी है। नेक्स्ट टाइम आई एम इन कराची आई विल ट्राई टू फिल्म 1 or 2 ऑफ हिज स्टॉल्स। और वो क्या कहते हैं कि मैं 300 रुपया किराया लेता हूँ डेली, 300 रुपया किराया ले रहे हैं ऑन अ 10,000 इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो एंड ही इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, आराम से सब्र से जब नेक्स्ट फूड पॉइंट मिला तो वो ख़रीद लेंगे एंड ही विल जस्ट बिल्ड अप हिज पोर्टफोलियो। आप क्या जी वो बड़े वाले लगा दो, लाख, 1.5, 2, 3 महीना अच्छा खासा बन जाता है, उसका किराया ले रहे हो। इट्स एज इक्वल टू अ शॉप। भाई मेरे पास 20 फूड पॉइंट्स हैं और एक बंदे का काम चल गया भाई, उसने चुपचाप किराया देते रहना है। सो दैट्स व्हाट यू वांट टू एम फॉर, फूड पॉइंट्स। फूड पॉइंट्स आगे करते हैं बात फ्रेंचाइजेज़ की। फ्रेंचाइज मैंने काफ़ी हालिया में वीडियोस निकाले हैं फ्रेंचाइजेज़ की। अब फ्रेंचाइज एक तो होती है आपको खुद चलानी पड़ती है, बट अब कंपनियां ऐसे आ रही हैं जो मैनेजर अपना देती हैं। दे वुड लाइक कि ओनर ऑपरेटर हो, लेकिन उनको समझ आ गई है कि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा हैं और उनको ब्रांचें भी अपनी खोलनी होती हैं, ज़ाहिर दे मेक मनी एज वेल। तो वो क्या कर रहे हैं, तगड़े तगड़े मैनेजर्स तैयार कर रहे हैं एंड वो आपके हाथ थमा सकते हैं। सो फ्रेंचाइजेज़ ये रेडीमेड तकरीबन आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस होता है। इसके ग्राहक भी होते हैं, इसके प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर चीज़ इज़ ऑन पेपर, आपको सोचना नहीं पड़ता। इट्स लाइक रनिंग अ बिजनेस। इतना रिटर्न नहीं देता लेकिन इससे थोड़ा सा कम देता है। शायद कभी कभार ये फ्रेंचाइज आपको ज़्यादा रिटर्न दे। यार मेरे पास 10 मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेस हैं, मेरे पास 10 सबवे की ब्रांचेस हैं, समझ आ गई ना। बट इफ़ यू डू नॉट हैव इस्तात ऑफ बाइंग सबवे, मैकडॉनल्ड तो पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, बट कोई और ब्रांच आपको नहीं मिलती, तो भाई हमारा क्या नाम है, बर्गर लैब्स जिंदाबाद। 28 ब्रांचेस हो गई हैं, अब न्यूयॉर्क जा रहा है। सलूट टू दोज 2 ब्रदर्स। अपना कॉफ़ी वगैरह मैंने उसका वीडियो बनाया है, वॉफ्लिक्स का बनाया कराची में। यानी यार चाय खाना जिंदाबाद, लव दिस पीपल, अमेजिंग पीपल। फ्रेंचाइजेस खरीदो। फ्रेंचाइजेस नहीं खरीदना चाह रहे तो होटल अपार्टमेंट्स जो है ना, सर्विस्ड, सॉरी बड़े कैपिटल लिखने हैं, सर्विस्ड ऐसे होटल अपार्टमेंट्स, ठीक है, APT लिख देते हैं, अपार्टमेंट्स। ये भी एक इन्वेस्टमेंट होती है। होटल अपार्टमेंट बन रहा है, आप एक कमरा ले लेते हो, 2 ले लेते हो एंड यू डेफिनेटली गेट 10% से ऊपर आपको इसकी रिटर्न मिलती है और 4-5 दिन ना खुद भी आप रह सकते हो उनमें फॉर फ्री। ओके, सो यू हैव सर्विस्ड होटल अपार्टमेंट्स और वो बाद में बिक भी सकते हैं टू अदर इन्वेस्टमेंट्स। ये थोड़ा औखा होता है बेचना, बट इतना भी नहीं औखा होता। ओके, ये होटल में एक कमरा जो है ना मेरा है, दूसरा तीसरा, सो यू कुड डेफिनेटली डू दैट। ये हो गया बिलबोर्ड्स। बिलबोर्ड की तारीफ ये है कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, जब वो स्टूडेंट लाइफ में होते थे तो टुडे इज़ इतिहाद के ना मोस्ट सीनियर इंजीनियर्स में से हैं। ओके, जहाज़ ख़रीदते हैं, वो ख़रीदते हैं, उनकी वो डिसीजन उसमें होती है। तो क्या कि अपना उनकी जॉब ये होती थी, गाड़ी में बैठो, ढूंढते रहो बिलबोर्ड अपॉर्चुनिटीज़, और जब मिल गई तो 1000 पाउंड आपको मिलेगा। ओके, सो ही यूज्ड टू वर्क फॉर, जिनके साथ वो काम करते थे, बिलबोर्ड्स एक बार लग गए, कंपनी के हाथ में थमा दिए। और अगेन लैंड खरीदा हुआ है, लैंड के ऊपर बिलबोर्ड्स लगा दो, नीचे फसलें उग रही हैं। सो यू हैव बिलबोर्ड्स एज एन ऑप्शन। पैसिव इनकम भी बन जाती है। सारे तकरीबन इसमें पैसिव इनकम के भी आइडियाज़ आ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट है जी सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स की तारीफ ये है कि मेरे घर 20 किलोवाट लगा हुआ है, राइट, एंड मेरे छत के ऊपर राइट नाउ ऑफिस के ऊपर अब 20 समथिंग लगा हुआ है। और मुझे इसने ना इन माई ऑफिस 18 महीने में रिटर्न दिया है। कौन सा एसेट है जो 18 महीने में देगा? आप बिल तो दे रहे हो ना, और अपनी जेब से। सो व्हाट यू वांट टू डू इज़, अच्छा यहाँ पे जिस शहर में मैं हूँ मुझे वो ग्रिड लॉक नहीं है, क्या कहते हैं, कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे बैटरीज रखनी पड़ती हैं, वरना मुझे आधी कीमत पे ये सारा सिस्टम पड़ता। कराची में मैं था, एक फैक्ट्री पे था, 100 किलोवाट उन्होंने छत पे रखा हुआ है, अंत AC चल रहे हैं, उनके स्टाफ के AC चल रहे हैं, स्टाफ अकोमोडेशन, पूरी सिक्योरिटी, लटर पटर सारा मिला के फिर भी उनको 20 से 30 हज़ार रुपया वापस मिल रहा है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंपनी से, बिकॉज उन्होंने 100 किलोवाट लगाए हैं एंड दे डू नॉट नीड बैटरियाँ भी उनको चाहिए। ओके, सो मेरा अगर ऊपर घर मेरे 20 प्लस लगा हुआ है तो 40 लग सकता था इफ़ आई रियली वांटेड। यहाँ पे अगर 20 प्लस लगा हुआ तो 40 लग सकता था एंड बैटरियाँ भी रिप्लेस नहीं करनी पड़ती। पैनल्स लंबी 25 साल तो समझ ले भूल ही जाएँ।
पैनल्स इज़ अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, 25वां फाइनल आइडिया, मेडिकल इक्विपमेंट। अब इसमें क्या है जी, MRI मशीन हो गई, ठीक है। दूसरा तीसरा हो गया, जहाँ पे मैंने आपको कहा था ये ट्रक्स, क्रेन्स वगैरह बड़े बड़े एसेट्स हैं, यहाँ पे ये भी इट गिव्स यू रियली गुड रिटर्न। अगर आप किसी शुरू में थोड़ी वट एवर यू इन्वेस्टमेंट इज़, फर्स्ट करो 40-80 लाख की ये मशीन अगर आ जाती है और आप किसी हॉस्पिटल में रखते हो, किसी लैब में रखते हो, तो शुरू में उनसे 10-15 लाख पकड़ लो एज अ बयाना, और फिर पर कस्टमर के हिसाब से उनमें सब में ना ट्रैकिंग लगी होती है कि इतने ये टेस्ट कर चुके हैं, पर टेस्ट के हिसाब से आप पैसे ले लो। ओके, सो यू कैन गो चेक ऑन अ डेली बेसिस, हफ्तावार, महीनावार, व्हाटएवर। अ लॉट ऑफ देम आर, यानी सेंट्रली भी आपको ईमेल भी कर देती हैं, बट वो लोकली उसी हॉस्पिटल में रहता है, सो दैट्स अनदर थिंग। 25 हो गए आइडियाज़। अब आते हैं जी बोनसेस पे। बोनसेस पे अगर हम बात करें तो सेल टावर्स अगेन, ज़मीन आपकी हाथ होनी चाहिए। दिस इज़ अ तुक्का, लॉटरी जैसा होता है, लेकिन लॉटरी जैसा बिलबोर्ड लॉटरी होती है ना, राइट, ढूंढने पड़ते हैं ना, ये भी आपको लोकेशंस ढूंढने पड़ेंगे। सेल टावर्स, राइट, दिस इज़ एन ऑप्शन। 27वीं में जी प्लेइंग ग्राउंड्स। शारजा में मैं किसी को जानता हूँ जिनके 3-4 हैं, एंड दीज उनके क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, सो वी कैन से प्लेइंग ग्राउंड्स। सुक्के वो भी हो सकते हैं अपना यार प्लेइंग ग्राउंड्स, सुक्के सादे फील्ड्स भी हो सकते हैं, एमी ग्राउंड है, ज़मीन है बस, या थोड़े बना के आप उसमें स्टेडियम नुमा चीज़ कर सकते हो, पिच लगा सकते हो जी, कंक्रीट की पिच लगाई हुई या नेट लगाए हुए हैं, वॉट एवर। जितना उस पर मक्खन लगाओगे उतना वो मीठा होता जाएगा, चीनी जितनी डालोगे उतना, शक्कर जितनी ज़्यादा उतना मीठा, एंड यू विल मेक मोर मनी, उतना ज़्यादा आपको रेंट मिलेगा। 28वीं मैंने कहा क्योंकि चीज़ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप उसको ख़रीदते हो और उसमें मुदाखलत कम हो, राइट। गाड़ियों के रूट, बसेस के रूट, आपने बस चलानी नहीं है, रूट पकड़ लो। एयरलाइंस ना रूट उनके होते हैं, सो वी कुड से रूट पकड़ लो। यू वांट टू ओन द राइट्स टू थिंग्स। लोग जो है ना गाड़ियों में सफ़र करते रहेंगे अपना बसों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो आपने बस रूट पकड़ लेना है भाई। हर गाड़ी के ऊपर 100 रुपया लगाते जो वॉट एवर इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अगर मैंने ग्राउंड की भी बात कही है तो द आइडिया इज़ कि आप किधर गए, फार्म लैंड नहीं तो वैसे प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो, यूर बाइंग ए लैंड, थोड़ी साफ़ सुथरी की, जान दो निकल गए, और वो ग्राउंड की वैल्यू, प्लॉट की वैल्यू समझ के बढ़ती रही है, बट इट्स गिविंग यू अ पैसिव इनकम। वो बैंक में से तो सेफ़ है ना, ये इन्फ्लेशन जो आपको अभी सिखाई थी उससे तो सेफ़ है ना। सॉरी मैं इसके पीछे छुपा हूँ, बट यू शुड डेफिनेटली बी एबल टू रीड दिस। ओके, मेडिकल इक्विपमेंट यार 10-10 साल निकल जाती है, सेकंड हैंड हमें लानी पड़ेगी, डोंट गेट अ ब्रांड न्यू वन, एंड आपका तजर्बा बढ़ता जाएगा। बड़ा जंप भी नहीं हमने मारना शुरू में। क्या कहते हैं, सर्विस अपार्टमेंट तो जिंदाबाद, वो चीज़ चलती रहती है, वरना यू हैव द ऑप्शन ऑफ अपार्टमेंट्स, और फिर वो बिज़नेस में चला जाता है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। एयरबीएनबी आर्बिट्राज क्या होता है, वहाँ पे ना आप लिटरली 10 लाख लगा के 20 लाख हर साल कमा सकते हो। वो ऑप्शन दिया, 20 क्या 60 लाख कमा सकते हो। 10 लाख लगा के 20 लाख कमाओगे हर साल, 60 लाख कमाओगे। वॉच दैट वीडियो। उसका एक्सप्लेन करना मैं थोड़ा इतना आसान नहीं था, बट वॉच इट ट्वाइस यू विल अंडरस्टैंड। कार रेंटल वगैरह वगैरह, ये वो एसेट्स हैं जहाँ पे आपने अपना पैसा लगाना है। कुछ महंगे हैं, यस, ये 20-30-40 लाख की मेडिकल इक्विपमेंट आएगी। सोलर पैनल 1 लाख में भी शुरू हो सकते हैं। 1 लाख में 4 पैनल लगाओ छत पे, चुप करके भूल जाओ, 5 लग जाएंगे। लेकिन बट यू नीड सम इन्वर्टर शटर का भी पैसा चाहिए, सो इसको शुरू कर दो। जैसे ही इस्तात होती है बैंक से निकाल के यहाँ पे पैसे लगा दो। 18 मंथ्स में रिटर्न। 18 मंथ्स में क्या रिटर्न होगा यार, 55-60%। कौन सा बैंक है जो 50-60% दे रहा है, और यू हैव फुल कंट्रोल ओवर दिस। सारा कंट्रोल आपके बारे में, सारा कंट्रोल आपके हाथ में। ऑफिस में जब यहाँ पे ग्रिड लग गई ना, वीकेंड्स को हम यहाँ पे नहीं होते। आज भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार जल्दी से निकल जाएं, अगले 1.5 घंटे के अंदर हम छोड़ जाएंगे। दिस वुड बी फिनोमिनल के आज़ाद भाई 7 बजे ऑफिस से निकल गए हैं और बीमार भी नहीं थे। सो सबको मैंने घर भेजना है, इट्स अ फ्राइडे। लव यू गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड इफ़ यू वांट टू गेट फर्दर बिजनेस, यानी आपको फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से, मेरे किसी वीडियो से भी आपको फ़ायदा हुआ है, you've बीन क्या कहते हैं, you've learned to make more money, तो डू सब्सक्राइब, ठीक है। अब ना मैंने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, पहले नहीं मैं बताता था कि पूछता था कि आओ सब्सक्राइब करो, बट नाउ सब्सक्राइब, ओके। उसका मुझे फ़ायदा हो रहा है। सो सब्सक्राइब एंड वेल मुक गई। अब मैं आई कॉन्ट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, ओके। इसको एडिट भी करना है टीम ने। सो लव यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। अमीर होंगे ओनली बिकॉज जब आप अमीर होंगे, ओके। हमारा मुल्क तब अमीर होगा जब आप अमीर होंगे इंशाल्लाह। मेरा यहाँ पे मकसद है आपको अमीर करना। एंड इफ़ यू डू नॉट नो कि आज़ाद चाय वाला कौन है, बहुत जल्दी 12 साल की उम्र में मैंने शुरू किया था,
एंड 21 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह 9 years later आई बिकेम अ डॉलर मिलियनर। लेकिन शुरू किया था तो बनाऊँ ना, तो आपने भी शुरू करना अर्ली एज पॉसिबल। मैं उस लेवल तक पहुँच गया हूँ, लाइक आई सेड आई ओन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दीज थिंग्स। दैट्स इट। पाकिस्तान जिंदाबाद, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड आई विल सी यू बस, ओके ठीक है। और सॉरी अस्सलाम वालेकुम, मैं दिस इज़ एक्चुअली माई राइट हैंड, मैं खब्बा नहीं हूँ, वो इसको हम फ्लिप करते हैं आपके लिए, बट अगेन दिखा दें। इससे पहले के गुर्बत से बर्बाद